ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44. So it says a parallel plate capacitor having plate area 20 centimeter square and separation between the plates, that is 1 mm, is connected to a battery of 12 volt. The plates are pulled apart to increase the separation to 2 mm. Calculate the charge flown through the circuit during the process. Fine. So देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड इसको हम चार्ज करते हैं. सो जो डेटा आपको गिवन है, जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनका जो एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो सेपरेशन है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डी, उसकी वैल्यू आपको 1 mm दे रखी है. एंड जो बैटरी है उसका ईएमएफ और यू कैन से जो पोटेंशियल है वो आपको 12 वोल्ट दे रखा है. सो क्या आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 8.8 इंटू 10⁻⁻12. एरिया कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डी है दैट विल बी 10⁻⁻3 मीटर. पावर की बात करें तो ये -3 ऊपर जाके +3 होगा, सो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो 17 पॉइंट हाउ मच 6 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, ये आपका कैपेसिटेंस निकल के आएगा. राइट. एक बार कैपेसिटेंस आ गया तो हम चार्ज निकाल सकते हैं. जो चार्ज होगा दैट इज सी इंटू वी. कैपेसिटेंस है 17.6 इंटू 10⁻⁻12. जो वोल्टेज है वो आपको 12 दे रखा है. सो 17.6 इंटू 12 211.2. सो ये आ जाएगा 211.2 इंटू 10⁻⁻12, और यू कैन से 2.11 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. राइट. ये आपका चार्ज आ गया. चार्ज आ गया तो क्या आप एनर्जी भी निकाल सकते हो? एनर्जी भी निकाल सकते हैं. जो एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ जो कैपेसिटेंस है वो है 17.6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर. सो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144. 144 मीन्स 7 हाफ से डिवाइड करूँगा तो 72 इंटू 17.6 इंटू 10⁻⁻12. 72 एंड 17.6. 17.6 इंटू 72 1267. 1267 इंटू 10⁻⁻12, और यू कैन से 12.67 इंटू 10⁻⁻10 जूल. ये आपकी एनर्जी हो जाएगी. राइट. हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली. जो ऊपर वाली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो ये हो गया अबाउट इनिशियल कंडीशन. ये इनिशियल कंडीशन है. मैं आपको साइड में फाइनल कंडीशन बताता हूँ ना. तो आप देखो कि फाइनल कंडीशन में क्या कर रहे हो आप, कि जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उसको डबल कर दे रहे हो, उसको आपने 2D कर दिया. और ये आपके पास बैटरी है, वो तो सेम ही है, हाँ, 12 वोल्ट की. सो जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एरिया सेम रहेगा एप्सिलॉन नॉट. अब जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स वो 2D हो गया. सो ये हो जाएगा 2D. सो लेट्स से जो फाइनल कैपेसिटेंस है सी फाइनल, वो हाफ हो जाएगा बिकॉज आप देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस था सी इनिशियल बाई 2. सो इनिशियल कैपेसिटेंस का आधा हो जाएगा फाइनल कैपेसिटेंस. इनिशियल था 17.6, तो जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा इसको हो जाएगा 8.8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड. ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस आ गया. फाइनल चार्ज की बात करें तो जो चार्ज होगा दैट विल बी सी इंटू वी. जो बैटरी का पोटेंशियल है वो तो सेम ही है, जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो जाएगा, सो जो चार्ज है वो भी हाफ हो जाएगा. सो बिकॉज जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो गया, सो दैट्स वाई जो चार्ज है वो भी हाफ हो जाएगा. सो क्यू फाइनल दैट विल बी क्यू इनिशियल बाय 2, है ना. आपके पास क्यू इनिशियल ये रहा, इसका हाफ कर दो तो जो क्यू फाइनल होगा दैट विल बी 1 पॉइंट हाउ मच 05 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. राइट. मैंने क्या किया है, जो आपका इनिशियल चार्ज था उसका आधा कर दिया. एनर्जी की बात करें तो जो फाइनल एनर्जी होगी, एनर्जी इज सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर.
सो जो पोटेंशियल है वी वो तो सेम ही है 12 है ना। सो जो कैपेसिटेंस है अगर उसको आधा कर देते हैं, फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो आधा है, सो दिस इज हाफ, सो जो एनर्जी है वो भी हाफ हो जाएगी। सो जो फाइनल एनर्जी होगी दैट विल बी इनिशियल एनर्जी का आधा। सो इनिशियल एनर्जी ये रही, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 6.33 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो ये ई फाइनल होगी। नाउ आप सब कुछ निकाल सकते हो बिकॉज आपने सर्किट को एनालाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ए कह रहा है, क्वेश्चन ए से जो पार्ट ए है क्वेश्चन का, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कितना चार्ज फ्लो किया है सर्किट से, आप देखो कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज देखें तो वो डिक्रीज हो रहा है, हाफ हो गया, पहले डबल था अभी हाफ हो गया। सो जितना चार्ज डिक्रीज हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स पे बस उतना ही चार्ज फ्लो किया सर्किट से। सो आपको जस्ट निकालना है कि कितना चार्ज डिक्रीज हो गया। आपके पास इनिशियल चार्ज है और फाइनल चार्ज है। सो इनको जब आप माइनस करोगे, क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, तो डेल्टा क्यू कितना निकल के आएगा, ये आपके पास वैल्यूज़ है ना, 2.11 इंटू 10⁻⁻11 और 1.05 इंटू 10⁻⁻10। सो जो डेल्टा क्यू है दैट इज क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल। तो ये निकल के आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻10 कुल। तो इतना ही चार्ज फ्लो किया है सर्किट से जितना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे डिक्रीज हुआ है। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन 44 1.06 इंटू 10⁻⁻10 1.06 है ना, लाइक एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप करोगे सो 1.06 you may get, or you can ignore that minor difference. Okay. ऑप्शन बी देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगी बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, जब क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है ना, तो जो डायरेक्शन होता है करंट का सर्किट में वो होता है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से निकलता है और कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट में एंटर करता है। तो अगर आप बैटरी को ध्यान से देखोगे तो जो करंट का डायरेक्शन है सर्किट में, उसके कारण जो करंट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो जब भी ये सिचुएशन आती है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो उसको चार्जिंग ऑफ बैटरी कहते हैं। और उस सिचुएशन में जो बैटरी है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। हाँ, सो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, जो भी चार्ज पास होगा बैटरी से इनटू बैटरी का ईएमएफ। दिस इज द फॉर्मूला है ना, जो भी चार्ज बैटरी से पास होगा, लाइक जो भी चार्ज सर्किट से फ्लो हो रहा है बस वही चार्ज बैटरी से पास करेगा इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो देखो जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.06 इंटू 10⁻⁻10 और जो बैटरी है उसका ईएमएफ आपको 12 दे रखा है। 1.06 इंटू 12 1.06 इंटू 12.72, तो ये आएगा 12.72 इंटू 10⁻⁻10 जूल। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, राइट। ओके, आंसर वेरीफाई कर लें। 12.7 इंटू 10⁻⁻10। तो ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के बता दिया है ना। इनिशियल ये रही 12.67 इंटू 10⁻⁻10 और फाइनल है 6.33। सो 12.67 दैट इज 12.7 और 6.35 यू कैन से। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, using the expression for the force between the plates find the work done by the person pulling the plates apart. Okay, now आप देखो कि हमने क्या किया था कि जो कैपेसिटर है ना उनकी जो प्लेट्स है उसको एक फोर्स लगा के दूर दूर कर दिया था। सो अगर मैं इनिशियल सेपरेशन कितना था कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो था d, और फाइनल सेपरेशन कितना हो गया था 2d, राइट। यहाँ पे देखो ये इनिशियल सेपरेशन था d और जो फाइनल सेपरेशन हो गया था वो हो गया था 2d, फाइनल सेपरेशन बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो हमने 2d कर दिया था, एक फोर्स लगा के दोनों प्लेट्स के सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया था। सो अगर हम किसी इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज मीन्स लेट्स से यहाँ पे है जो आपकी नो दो प्लेट्स हैं, वो इस तरह से है सच दैट उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है लेट्स से एक्स, किसी इंस्टेंट पे जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट इज एक्स। सो इस इंस्टेंट पे जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एक्स। इस इंस्टेंट पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर में दैट विल बी सी इंटू वी। सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वी। जो एनर्जी होगी कैपेसिटर में दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स इंटू वी स्क्वायर। वी कॉन्स्टेंट है, जो वी है उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट ना, वो तो कांस्टेंट है बिकॉज जो बैटरी है वो कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगी कैपेसिटर के अक्रॉस। जो बैटरी है ना, जब तक बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड होता है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कांस्टेंट होता है बिकॉज बैटरी उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखती है। सो अब क्या करते हैं, हो क्या रहा है कि एक फोर्स आप लगा रहे हो एफ, राइट, सो दैट जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो आप इंक्रीज कर सको। सो आपने कितना फोर्स लगाया है, इसमें वर्क डन बाय किसका पूछ रहा है, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। फाइन। तो देखो ये जो पर्सन फोर्स लगाएगा ना, ये कितना फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स इन दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। सो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दो प्लेट्स के बीच में। ये जो नीचे वाली प्लेट है ये कितने फोर्स से ऊपर वाली प्लेट को, कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर वाली प्लेट को अट्रैक्ट कर रही है। कैसे निकालोगे, नीचे वाली प्लेट के कारण ऊपर वाली प्लेट की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी नथिंग बट ऊपर वाली प्लेट का चार्ज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द नीचे वाली प्लेट एट द पोजीशन ऑफ ऊपर वाली प्लेट। लाइक ये मैं आपको अभी बताने बैठूंगा तो फिर टाइम हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए है ना। तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं क्यू अपॉन ए पुट करता हूँ डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो ये आपका फोर्स आ रहा है ना, ये फोर्स आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सो जो Q की वैल्यू है वो मैं पुट कर सकता हूँ, ये रही। सो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा ये एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा ना, ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर भी आएगा है ना। जब Q का स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर में ये तीनों का स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर, और ये 2a एप्सिलॉन नॉट मैंने एज इट इज पुट कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ए से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। सो इतना ही फोर्स पर्सन को लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें फोर्स पता है तो आफ्टर टाइम डी टी जो सेपरेशन है अगर वो डी एक्स से इंक्रीज होता है, अब देखो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, सो आपको वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। सो अगर मैं इस प्लेट को dx अमाउंट से शिफ्ट करता हूँ तो कितना वर्क होगा, इंटीग्रेशन लाइक एफ डी एक्स। सो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन दैट विल बी एफ इंटू डी एक्स। सो एफ की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल सेपरेशन d से लेकर के फाइनल सेपरेशन 2d तक। तो सॉल्व करो, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो -1/x। लोअर लिमिट है d, अपर लिमिट है 2d। सो -1 अपॉन अपर लिमिट इज 2d, देन माइनस, देन लोअर लिमिट है -1 अपॉन एक्स की वैल्यू d हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2d प्लस 1 अपॉन, ये -1 अपॉन 2d है और ये हो जाएगा 1 अपॉन d। सो कितना निकल के आ रहा है ये 1 अपॉन 2d, राइट। ये अभी सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो ये सारी जगह मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे
डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2, राइट. सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द एजेंट जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को डबल कर रहा है. सो वर्क डन इज एप्सिलॉन नॉट ए और बाय 4 आ रहा है और ये डी आ रहा है और ये वी स्क्वायर आ रहा है. आप देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस था, तो मैं इसको 1/4 सी इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर लिख देता हूँ, राइट. अब देखो हाफ सी वी स्क्वायर तो इनिशियल एनर्जी था, इसको हाफ इंटू हाफ सी इनिशियल इंटू वी स्क्वायर लिख देता हूँ. अब ये तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, सो मैं ई इनिशियल बाई 2 कर देता हूँ. अब ई इनिशियल बाई 2 तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, तो जो भी वर्क डन हुआ ना वो फाइनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी कैपेसिटर में बस उसी के बराबर है. हमने फाइनल निकाला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 6.33 इंटू 10⁻⁻², बस वही है. तो ऑप्शन सी का जो आंसर है ऑप्शन, हाँ ये देखो 6.33 इंटू 10⁻⁻². ओके, ऑप्शन डी हो गया. ऑप्शन ई देखते हैं. शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज द सेपरेशन इज इंक्रीज. सो नो हीट इज प्रोड्यूस्ड. आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई है. सो आप देखो कि जो भी एनर्जी का डिक्रीज हुआ है कैपेसिटर में, जो भी एनर्जी का डिक्रीज हुआ है डेल्टा ई, अगर आप निकालो डेल्टा ई, हाँ फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना निकल के आएगा 6.33 इंटू 10⁻⁻10 जूल. और अगर आप इसको कंपेयर करोगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी से, राइट. अब देखो ये कितना है 12.72 इंटू 10⁻⁻10 और ये कितना है. ओके, तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास हाफ है. and work done by the person. So work done by person plus decrease in electrostatic potential energy of the capacitance, that is the energy absorbed by the battery. आप देखो work done by the person plus decrease in electrostatic energy of the capacitor, that is the energy absorbed by the battery, right. So by energy conservation we can say that there is no heat produced. Fine, I hope you have understood. You can do this. Keep working out. Best of luck. Bye.